नमस्कार सभी को। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, 10th क्लास फिजिक्स में आपका चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के न्यूमेरिकल्स चल रहे हैं। तो आइए आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। तो आपके सामने है क्वेश्चन, इन ए हाउस यानी कोई घर है, 6 बल्ब्स ऑफ 60 वॉट। देखो ये उस टाइप का न्यूमेरिकल है जैसे न्यूमेरिकल मैंने आपको पहले भी कराए थे, वोट इनटू ओवर अपॉन 1000। ये वाला फॉर्मूला इन इस टाइप के जो न्यूमेरिकल्स हैं इसमें यूज होता है। तो आइए पढ़ते हैं। 6 बल्ब्स ऑफ 60 वॉट यानी 6 बल्ब हैं और प्रत्येक कितने का है, 60 वॉट पावर का है। आगे उसने क्या कहा, 3 फैंस ऑफ 40 वॉट, 3 फैन हैं, है ना, और प्रत्येक कितने का है, 40 वॉट का, 40 वॉट का। आर इन यूज, किस में है वो, यूज में है, ठीक है। तो यूज का मतलब प्रयोग में है भी। बात क्लियर है। आगे देखो, इफ़ बल्ब्स आर यूज्ड, यदि बल्ब को यूज किया जाता है 10 ओवर्स पर डे, यानी बल्ब को कितने यूज किया जाता है, 10 ओवर्स यानी 10 घंटे, है ना, 10 घंटे यूज किया जाता है प्रतिदिन। आगे देखो, एंड फैंस फॉर 8 ओवर्स पर डे, और पंखे को प्रतिदिन 8 घंटे यूज किया जाता है। तो उसने कहा, कैलकुलेट द टोटल यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन 30 डेज। तो 30 दिनों के अंतर्गत कितना बिजली खर्च होगी, है ना, कितनी बिजली खर्च होगी यानी कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी खर्च होगी, ये आपको बताना है। तो आइए पढ़ लेते हैं फिर, मतलब आइए चलते हैं फिर। आपने देखा है तो देखो, इस टाइप के न्यूमेरिकल्स में क्या होगा, बल्ब अलग अलग से दे रखे हैं, पता है ना आपको, बल्ब्स तो अलग से दे रखे हैं और फैंस के लिए बात अलग है। तो देखो, पहले मैंने किसके लिए क्या है, 4 बल्ब्स यानी बल्ब के लिए पहले कर रहे हैं। तो बल्ब के लिए आप टोटल वॉट निकाल लो पहले। तो एक बार बताओ, जब एक बल्ब आपका 60 वोट का है तो 6 बल्ब कितने हो जाएंगे, कितना हो जाएगा, 360 वोट हो जाएगा। क्लियर है। तो बल्ब के लिए आपने वोट निकाल लिया, बल्ब के लिए ओवर निकाल लो। तो आपको बताया प्रत्येक बल्ब 10 घंटे चल रहा है, है ना, यानी एक दिन में कितने घंटे चल रहा है, 10 दिन। तो एक दिन में 10 घंटे चल रहे हैं बल्ब। उसने कहा 30 दिनों के लिए निकालना है, तो 30 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 30 दिनों में 10 इंटू 30 दैट मीन्स 300 ओवर्स ना हो जाएंगे, ठीक है। तो यानी एक दिन में यदि बल्ब चल रहा है 10 घंटे तो 30 दिनों में कितने चलेगा, 300 घंटे, ठीक है। और बल्ब कितने हैं, ये बल्ब की तो मल्टीप्लाई पहले ही कर लिए, तो यहाँ पे दोबारा मल्टीप्लाई 6 से करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। आगे देखो, 4 फैंस, पंखे के लिए भी ऐसे ही है। आपको पता है 3 पंखे हैं, एक 40 वोट का है, तो टोटल वोट कितना हो जाएगा, 120। इसी प्रकार पंखा एक दिन में चलते हैं 8 घंटे, तो 30 दिनों में कितना हो जाएगा, 8 इंटू 30 दैट मीन्स 240 ओवर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो टोटल वॉट और टोटल निकाल लो टाइम, दैट मीन्स टोटल ओवर। तो देखो मैंने कहा फिर 4 टोटल, तो देखो दोनों जो वोट हैं ऐड हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा आपका 480। इसके बाद देखो दोनों जो ओवर्स थे ये ऐड हो जाएंगे, तो कितना आ जाएगा 540, ठीक है। तो आपको बताइए नंबर ऑफ़ यूनिट्स कैसे निकलती है, वोट इनटू ओवर। लेकिन जो वोट और ओवर लेने हैं ना, अब ये आपको फाइनल लेने हैं, ये वाले, मतलब ये वाले लेने हैं लास्ट वाले, ठीक है। तो वोट इनटू ओवर क्या हो जाएगा आपके, ये आ जाएंगे। तो वोट की जो है ये 480 वैल्यू ये रखनी है, और ओवर की ये 540 वैल्यू ये रखनी है। कैलकुलेट करोगे तो कितना जाएगा, 259.2। तो नंबर ऑफ़ यूनिट्स आपकी कितनी जाएगी, 259.2 दैट मीन्स 260, ठीक है। तो इतनी यूनिट खर्च होंगी, कर लेंगे आप इसे अच्छे से। आइए देखें फिर क्वेश्चन नंबर 60 आपका दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 60 भी इसी प्रकार का है। आइए पढ़ते हैं। देखो, इन ए हाउस, किसी घर में 15 इलेक्ट्रिक लैम्प, 15 इलेक्ट्रिक लैम्प हैं, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक बल्ब ही हैं, ऑफ 100 वॉट ईच ऑफ, यानी प्रत्येक कितने का है, 100 वॉट का है। तो इसका मतलब है, देखो इसी प्रकार करेंगे, 4 इलेक्ट्रिक लैम्प, वॉट कितना हो जाएगा, 15 इंटू 100। भाई एक बल्ब 100 वोट का है, तो 15 बल्ब कितने हो जाएंगे, 15 इंटू 100 यानी 1500 वॉट। क्लियर है। आगे उसने कहा यूज फॉर 6 ओवर्स डेली, प्रतिदिन 6 घंटे चलता है। तो बाद में कहा उसने ए मंथ के लिए निकालना है, यानी 30 दिनों के लिए। तो टोटल ओवर्स कितने हो जाएंगे, 6 इंटू 30, तो कितना हो जाएगा 180 ओवर्स, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करो, नंबर ऑफ़ यूनिट्स निकाल लो पहले ना, नंबर ऑफ़ यूनिट्स। जैसे वहाँ करा था, वहाँ पे क्या करा था, देखो एक बार देख लेना लास्ट न्यूमेरिकल थोड़ा अलग तरीके से, कि आपने यहाँ पे वाट को दोनों को जोड़ लिया था और ओवर्स को जोड़ लिया था।
तो बाद में दोनों के साथ मतलब एक साथ फॉर्मूला लगाया, तो इसे भी आप उसी तरीके से कर सकते हो, लेकिन ये इस न्यूमेरिकल के माध्यम से मैं आपको दूसरा मेथड बता रहा हूँ। बाकी आपको इस तरीके का पहला मेथड अच्छा लगे जो 59 न्यूमेरिकल में है तो इससे कर लेना सारे न्यूमेरिकल, ये अच्छा लगे तो इससे कर लेना। देखो इस मेथड में क्या होता है, पहले बल्ब के लिए वॉट ओवर निकाल लो, फैंस के लिए मतलब जो जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके लिए वॉट और ओवर निकाल लो, फिर वॉट और ओवर को ऐड कर लो, फिर एक बार ही फॉर्मूला लगा दो, है ना। तो यहाँ से इस प्रकार हो जाता है। यहाँ से देखो क्या है कि आपने इलेक्ट्रिक लैंप लिया, है ना, तो इलेक्ट्रिक लैंप के लिए ही आपने देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक लैंप लिया, तो इलेक्ट्रिक लैंप के लिए नंबर ऑफ़ यूनिट पहले निकाल ली। रेफ्रिजरेटर लिया तो उसके लिए नंबर ऑफ़ यूनिट आपने पहले निकाल ली, और फिर आप इन दोनों को जोड़ दोगे, तो बात तो वही है ना। तो आपको जौन सा मेथड अच्छा लगे उससे कर लेना। तो देखो इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए वॉट, है ना, बिल्कुल पिछले सवाल की तरह, ओवर, है ना, एक दिन में 6 घंटे चल रहा है जो इलेक्ट्रिक लैंप है, तो 30 डेज में कितना चलेगा 180। नंबर ऑफ़ यूनिट्स निकाल दो, इस फॉर्मूले से आप जानते हैं, तो कितना जाएगा 270। रेफ्रिजरेटर के लिए देखो, रेफ्रिजरेटर कितने वोट का है 300 वाट का, 300। ए कह रहा है ए का मतलब एक ही है, तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। 10 घंटे चल रहा है प्रतिदिन, तो 30 × 10 हो जाएगा 300। इसकी नंबर ऑफ़ यूनिट्स निकाल दो इस तरीके से, तो देखो टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट्स क्या आ जाएगी 270 + 90 यानी 360 आ गई। लेकिन इस क्वेश्चन में इसने एक बात और पूछी है, नंबर ऑफ़ यूनिट्स नहीं निकलवाई इसने कहा हाउ मच इलेक्ट्रिक बिल विल बी पेएबल फॉर ए मंथ एट द रेट ऑफ 250 पर यूनिट। यानी वो पूछ रहा है कितना बिल आएगा यदि एक यूनिट का जो प्राइस है वो कितना है 250 मतलब 2.50। तो देखो जब एक यूनिट तो 2.50 रुपीज़ की है, तो 360 यूनिट कितने की हो जाएगी, 360 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 2.50 में, तो कैलकुलेट करेंगे तो 900 रुपीज़ आ जाएंगे। ठीक है, तो 900 रुपीज़ आ जाएंगे इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा ना। तो देखो दो मेथड हैं, एक तो 59 न्यूमेरिकल में है और सेकंड मेथड जो है आपका वो 60 न्यूमेरिकल में है। तो दोनों में से जो सा भी मेथड आपको अच्छा लगे आप उस मेथड से इस टाइप के क्वेश्चंस को कर लेना। ठीक है, कोई बात हो तो बता देना, अन्यथा करते रहें, है ना, अच्छे से नोट्स बनाते चलें और तैयारी करते रहें साथ साथ। 60 न्यूमेरिकल हो गए हैं, 60 के 60 न्यूमेरिकल आपके लिए आपका, है ना, अच्छे से तैयार होनी चाहिए। एक एक न्यूमेरिकल मैंने कराया है, आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।